जय जगन्नाथ। समस्त को मेरा नमस्कार। मैं हमारी अपने राज्य की भाषा उड़िया भाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में बोलने की इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा समझ लेती हूँ, बट मुझे बोलने में थोड़ा मुश्किल होता है। हिंदी में बोलूँ। थैंक यू। माननीय श्री पंचानन कानूनगो जी, अभी वो इसी काम से गए हुए थे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर एंड इकोनॉमिस्ट। श्री नीलामणि विश्नोई जी, MLA सुरादा, हमारे श्यामला सुवर्णा ग्रुप के एडवाइजर, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सम्माननीय जन, हमारे FPO मेंबर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर, सभी किसान भाई बहनें, श्यामला सुवर्णा एग्रो की टीम, ICR सीवा की टीम, मीडिया के भाई बहन और उपस्थित सभी देवी एवं सभी, आप सभी का एक बार पुनः ICR सीवा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे माननीय मंत्री जी अभी हमारे बीच थे, उन्होंने सीवा को पूरा जो है ना एक वातावरण को प्रफुल्लित किया, तो उनका हम इन एब्सेंसिया उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत सम्मान व्यक्त करते हैं। श्यामला सुवर्णा एग्रो का आज 6th फाउंडेशन है, तो आप सभी को इस 6th फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट्स की टीम है, और इन्होंने एक तो पहला आपको ये बधाई कि आपने इस कृषि के क्षेत्र में कई बार जो एग्री ग्रेजुएट्स हैं वो इंटरप्रेन्योरशिप कई बार वो एम्प्लॉयमेंट की दूसरी तरह के एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने ये एग्री स्टार्टअप खोला, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह सभी किसान को सहयोग देने के लिए जो आपके किसान सहयोगी प्रयास हैं उनको नित करते रहें। मैं आपकी लिस्ट देख रही थी कि बहुत एक्टिवली पिछले आपने इन 5-6 वर्षों में बहुत ही मेहनत से, आप अपनी लगन से, पूरे समर्पण भाव से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, बहुत अच्छा। और आज इस जो आज आपका ये कार्यक्रम है एग्री कॉन्क्लेव 2024, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी थीम को देख करके। ये थीम है यूथ एंड women led development with special reference to agriculture, I think, है ना। उड़ीसा के डेवलपमेंट में यूथ और महिलाओं का जो क्या रोल हो सकता है इसके विकास में, तो उस पे आज आपने टेक्निकल सेशन समर्पित किए हैं, 4 टेक्निकल सेशंस। तो ये बहुत हमारे लिए, क्योंकि ICR सीवा जो है हमारा उद्देश्य ही है जेंडर मेनस्ट्रीमिंग एंड वुमेन एम्पावरमेंट। हमारी हर गतिविधि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ डायरेक्ट होती है, हमारा हर एक प्रयास डायरेक्टेड है कि कैसे महिलाओं का कृषि क्षेत्र में कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हो, कैसे हम शोध प्रसार और क्षमता विकास के माध्यम से, जो इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस है उसके माध्यम से कैसे महिलाओं को मुख्य धारा में लाएं और कैसे उनका सशक्तिकरण हो। अभी आपने देखा कि हमारी जो मेयर मैडम थे श्रीमती सुलोचना दास जी, उन्होंने भी बहुत इसमें हमारा काफ़ी डिस्कशन हमें हुआ इस यहाँ से पहले, इस प्रोग्राम से पहले। तो इस तरह से जो है ना कि महिलाओं का विकास और कैसे हो सकता है ना, कि कृषि उन्होंने उनका एक जो कंसर्न था कि एक तो किसान सम्मान और कृषि के क्षेत्र में जो संख्या जो उधर रुझान है वो कम होता जा रहा है, तो इस रुझान को कैसे उनके विश्वास को और इंटरेस्ट को बनाए रखें और कैसे अधिक से अधिक महिलाएं कृषि के क्षेत्र में जुड़े और इसमें जो अपना जो लाइवलीहुड एनहांस करें और नई लाइवलीहुड एनहांस करें, एक विशिष्ट प्रकार का सम्मान भी अर्जित करें, जैसे हम दूसरे एम्प्लॉयमेंट में हमें सम्मान मिलता है। तो इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने अपने, जैसा मैडम ने कहा कि माइंडसेट को चेंज करना। ICR सीवा में हमारे जो फोकस है वो हमारा मेन फोकस होता है टेक्नो सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और उसमें हम हर एस्पेक्ट को कि महिलाओं की संख्या कैसे बढ़े और कैसे उनका सम्मान समाज में बढ़े, है ना, कि किसान एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते भी उनको कैसे और उनका रिकॉग्निशन बढ़े, एक्सेप्टेंस बढ़े, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज उनकी बढ़े। तो इस दिशा में भी हम सिर्फ रिसर्च का मतलब लेबोरेटरी काइंड ऑफ रिसर्च
खर्च तो करते ही हैं, लेकिन हमारा इस दिशा में भी पूरा प्रयास रहता है, क्योंकि आप पिछले दशक में देखेंगे कि 2011 में जहां पर हमारे 54.7% एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी भागीदारी थी, कृषि वर्कफोर्स की, एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स की, इंक्लूडिंग मेन एंड वेमेन, बट आप अभी के जो नए आंकड़े हैं उसके हिसाब से 45.76%, यानी 10% के करीब लगभग जो है ना कम हुआ है। तो उसके वो ऐसा नहीं है कि उसमें उसके और भी कई रीजन हैं कि बहुत सारे हमारे उद्यम खुले हैं, तो कुछ उसमें अच्छी बातें भी हैं, लेकिन हमारे मुख्य बात यह है कि हमारे एग्री स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का, हमारे किसानों का, हमारी किसान परिवारों का रुझान कृषि के तरफ कम न हो। तो हमारी, जैसा कि मैंने बोला कि हमारी हर एक एक्टिविटी महिला सशक्तिकरण के लिए है। हमारा बेसिकली एफर्ट क्या होता है कि हम उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। हमारी जो रिसर्च एक्टिविटी है, ड्रेजरी रिड्यूसिंग हमारे टूल्स है, वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे कैसे उनकी एफिशिएंसी बढ़े और किस तरह से एक्सटेंशन, जो जेंडर रिस्पॉन्सिव एक्सटेंशन मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट करते हुए कैसे उनकी जो उनके प्रयास है उनकी इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए। और क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमारी कृषि की सस्टेनेबिलिटी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, जो डबलिंग फार्मर्स इनकम की हम बात करते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इन सभी एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए हम कुछ 5-6 एरिया में विशेष रूप से काम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी असेसमेंट, रिफाइनमेंट एंड डेवलपमेंट, देन ड्रेजरी रिड्यूसिंग जो हमारा एक एस्पेक्ट है, वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो एस्पेक्ट है, उस पर हम बहुत ही लीड उसमें लेते हुए अभी तक हमने 800 टेक्नोलॉजीज को करीब एसेस किया है। और हमने कई अभी हाल ही में हमने जो हमारी लाइव स्टॉक के बारे में हमारे एक माननीय मंत्री जी बात कर रहे थे, तो हमने अभी एक रोटरी गोट फीडिंग सिस्टम बनाया है वुमेन फ्रेंडली, और उसको हमने 2 लोगों के यहाँ लाइसेंस भी किया। एक मनिकस्तु जो आपके अभी वो जिक्र आया था अभी उसके प्रोफेशनल्स का, कि 2 प्रोफेशनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से काम करते हुए न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चर हमारा एक बहुत बड़ा एरिया है, और हमने उसमें न्यूट्री स्मार्ट विलेज प्रोग्राम हम के माध्यम से हम 75 गाँव को हमने देश में अडॉप्ट किया है। क्योंकि ICR सिवा सिर्फ यहाँ उड़ीसा में ही नहीं, हमारे जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उसके माध्यम से हम 12 अन्य राज्यों में 13 जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। तो हमारा फैलाव बहुत बड़ा है, हमारे विंग्स काफी वाइड हैं, और उसकी तरफ से हम पूरा मतलब एक देशव्यापी अभी हम 6 और सेंटर खोलने जा रहे हैं विभिन्न राज्यों में। तो कहने का मतलब हमारे बृहद प्रयास जो यही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो। तो इस तरह से एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम जो एक हमारा उपग्रह का वर्ल्ड वाइड फंड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चला है। हम 24 गांव हमने अडॉप्ट किए हैं केओंझर डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें हमारी बहुत अच्छी गतिविधियां चल रही हैं। हमने हमारे 5 इधर हम पुरी एंड भद्रक डिस्ट्रिक्ट में भी हमने कई विलेजेस को अडॉप्ट करके हमने काम किया है। एक जो सबसे मुख्य काम है तकनीकी क्षेत्र में, हमारे ICR के 113 संस्थान हैं, और उन 113 संस्थान में हमारे जो 112 जो संस्थान हैं वो एग्रीकल्चर फोकस्ड है। ICR सिवा एक ऐसा यूनिक संस्थान है जो महिलाओं की क्या समस्या है, उनको उन चुनौतियों को हम और उनको क्या संभावना है उनके लिए, उस पे हम फोकस करते हैं। तो इसके माध्यम से हमने देखा है कि जो जेंडर सेंसिटाइज, जो जेंडर सेंसिटिव मेथोडोलॉजी है, जो जेंडर रिस्पॉन्सिव जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, अगर आप उनको अडॉप्ट करते हैं तो आप कितने ज्यादा आपको फायदे हो सकते हैं। न सिर्फ प्रोडक्शन में, हमारा जो महिलाएं डिसीजन मेकिंग में बहुत कम है, उनका अभी हम एक स्टडी आपकी बताते हैं पुरी एंड भद्रक में जो हमारी स्टडीज हुई हैं उनके कई विलेजेस में, हमने देखा है कि करीब 40 से 50% उनका डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, उनको परिवार में उनका जो सम्मान है वो बढ़ा है, समाज में उनका रिकॉग्निशन बढ़ा है। तो अगर हम जेंडर सेंसिटिव, और मैं यहाँ पे श्यामला सुवर्णा एग्रो देखिए, आप बिल्कुल किसानों के लिए काम कर रहे हैं, और जो आज के कार्यक्रम से लग रहा है कि विमेन लेड डेवलपमेंट भी आपका एक मेजर फोकस है, क्योंकि आज की डेट में ये हमारे 1-2 संस्थानों का फोकस नहीं है, ये नेशनल फोकस बन गया है। और हमारे प्रधानमंत्री G20 में हमने देखा है, हमारे प्रधानमंत्री जी विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो हम सभी अपनी हर एक स्ट्रैटेजी में जो जेंडर सेंसिटिवनेस, जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस को पूरा उसमें इंटीग्रेट करें, जिससे कि हम जो प्रॉफिट हम चाहते हैं वो प्रॉफिट हमारे कई गुना डबल हो जाएं। हमने एक डबलिंग फार्मर्स इनकम की हम पिछले कई सालों से बात कर रहे हैं और बहुत इसमें सराहनीय प्रयास हुए हैं। हमने डबलिंग फार्मर्स इनकम के जो मॉड्यूल बने उसमें भी जेंडर इंटीग्रेशन
करते हुए हमने देखा है कि कहीं पर तो जैसे अगर क्रॉप सेक्टर में 60 से 70% हमने यील्ड को भी बढ़ा हुआ देखा है और इनकम को भी बढ़ा हुआ देखा है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है। और जेंडर इक्वलिटी जो हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 1 और 2, ये दोनों भी जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो हम सभी अपनी हर एक गतिविधि में जेंडर इक्वलिटी को शामिल करें। और जो मैं अभी अगर ये हमने शामिल किया तो अभी एक जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, उनके रिसेंट एस्टीमेट, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे अगले सेशन में हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर लिपि दास रहेंगी, उसमें आपको पूरा सीबा के रिसर्च का रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो अभी तो हम उतना डिटेल में नहीं शेयर कर पाएंगे क्योंकि समय का अपना अभाव है। तो बस इन दो बात और कहूंगी कि जो FAO का एस्टीमेट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि अगर हम जेंडर गैप को क्लोज कर देते हैं, वेज गैप को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में 18 से 21% तक वेज गैप देखा गया है, यानी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे उनको सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है। और ये कई जगह आप लोगों ने भी अपने व्यक्तिगत अनुभवों से महसूस किया होगा। तो अगर इसको एक तो हम जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 1% का पूरे विश्व स्तर पर इजाफा हो सकता है, और उससे जो करीब 45 मिलियन लोगों की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है। बहुत रिसेंट अभी 2023 का ही ये एस्टीमेट है। तो इतनी बड़ी उपलब्धियां अगर हम सिर्फ मात्र जेंडर सेंसिटिव अपनी अप्रोचेस से, ट्रांसजेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस से अगर अचीव कर सकते हैं, तो मेरा सभी से एक विशेष आग्रह है कि आइए हम सभी अपने हर एक प्रयास में जेंडर सेंसिटिवनेस को इनकॉर्पोरेट करें और अपने आप से ही शुरू करें, अपने परिवार से शुरू करें। क्योंकि इस संस्थान के स्तर पे तो हम लोग करते हैं, और कई बार हम जब पोडियम पे यहाँ खड़े होते हैं तो हम माइक पे तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी हम उस हर बात को अमल करें। और जो हमारी यहाँ पर महिला बहनें बैठी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और खुद ही खुद का सम्मान, अपने खुद ही खुद को रिकॉग्नाइज करना कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू की अवधारणा को अपने आप में बिल्कुल वो इनकल्केट कर लेना। और अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी है, कि लीडरशिप क्वालिटी का मतलब है राजनेता की बात नहीं है, अपनी बात को, अपने विचारों को पूरी प्रमुखता से, मुखरता से कहना। क्योंकि अगर आप अपने परिवार के सामने ही नहीं कह पाएंगी कि हम ये काम करना चाहते हैं एंड आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट, तो कौन आपको, है ना, कैसे पता चलेगा आपके परिवार को कि आप कुछ और एडिशनल नया करना चाहते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को इतना जगाएं, अपने आप को इतना सेंसिटाइज करें और हिम्मत रखें। और आप जब एक कदम कहते हैं कि हम हिम्मत का रखते हैं, तो ईश्वर 1000 कदमों से हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो आइए हम सभी हमारी बहनें, हम सभी यहाँ पर बैठे हुए लोग, सभी परिवार, सभी किसान भाई बहन, सभी संस्थाएं, सभी अधिकारी और कर्मचारीगण जेंडर इक्वालिटी के लिए, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे परिवार का हो, हम हर क्षेत्र में काम करें। और इस तरह से अपनी एक जो महिलाओं का जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की अवधारणा है, जो संकल्पना है, उसको हम पूरा करने में अपना हर संभव योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हम जो श्यामला सुपर्णा मित्रों को आज के इस फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और वो आगे निरंतर आप सफलता के ऐसे ही नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हमारे सभी माननीय जनों को, सम्मानित हमारे अतिथियों को यहाँ ICR सीबा में आने के लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत एक बार पुनः अभिनंदन, और उम्मीद करते हैं उनके आशीर्वचनों को सुनने हमें बार बार पुनः सीबा में सुनने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।